तरह हर एक फील्ड के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के भी कुछ अहम प्रिंसिपल्स हैं जिनके जरिए से आप किसी भी डिजाइन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बैलेंस। अब बैलेंस क्या चीज है? अब आप फर्ज करें कि आपने कोई आर्ट वर्क बनाया या आपने कोई डिजाइन बनाया, उसकी दोनों साइड्स अगर तो बैलेंस है। बैलेंस किस तरह से है कि अगर दोनों साइड्स पे जो आपने एलिमेंट्स रखे हैं या जो भी चीजें आपने पेस्ट की है वो एक जैसी है, बिल्कुल सिमिलर है, उनके अंदर एक सिमेट्री है, तो वो इमेज एक बैलेंस इमेज कहलाती है। और जो इमेज बैलेंस नहीं होती वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इमेजेस कोई खास नहीं होती। जिस तरह अगर आपने आज से पहले या इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले कोई चीज बनाई हो तो वो आपको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं लगती होगी और आपको अच्छी भी नहीं लगती होगी, यानी आपके आई पॉइंट के लिए वो चीज ठीक नहीं होगी। तो मतलब कि वो चीज बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस की यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है 3, जिनको मैं आज बताऊंगा। 3 एग्जांपल्स में से सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है सिमेट्रिकल बैलेंस। तो जो सिमेट्रिकल बैलेंस है वो बिल्कुल बैलेंस ही है, यानी उसकी टाइप बिल्कुल बैलेंस की तरह से ही डिफाइन है कि जिस आर्ट वर्क में दोनों साइड्स पे एलिमेंट्स और सब चीजें बराबर हो, यानी सिमेट्री में हो। आप फर्स्ट कर लें कि एक साइड दूसरी साइड की मिरर्ड इमेज हो, तो वो सिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। उसके बाद आती है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या चीज है? ये एसिमेट्रिकल टाइप तो बैलेंस की है, लेकिन आप समझ लें कि ये बैलेंस से बिल्कुल ही अलग है। किस तरह से? यानी कि इसमें दोनों साइड्स पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आपने चीजें पेश की होती हैं, वो बैलेंस किसी तरह से भी नहीं होती। यानी एक साइड आपकी जो होती है वो साइड पे चीजें कम या ज्यादा होती हैं और दूसरी साइड पे चीजें ज्यादा या कम होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक साइड ही बहुत छोटी होती है और दूसरी साइड बहुत बड़ी होती है। इस तरह का जो बैलेंस होता है वो आपको देखने में कभी भी ऐसे नहीं लगता कि यार बहुत ही रिलायबल है या ठीक है। वो आपको किसी न किसी किस्म की कोई टेंशन देता है। यानी अगर किसी डिजाइनर ने आपका फोकस किसी एक चीज पे रखवाना हो तो वो एसिमेट्रिकल बैलेंस का यूज करते हैं कि आपकी जो पहली नजर जाती है वो उस ऑब्जेक्ट पे जाती है जो कि पूरे के पूरे आर्टवर्क के अंदर एम्फोसिस के साथ रखा होता है। अब एम्फोसिस जो भी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में यही हम एसिमेट्रिकल में बात कर रहे हैं कि एसिमेट्रिकल बैलेंस वो बैलेंस होता है जिसमें आप देखें तो आपको लगता तो यही है कि यार ये चीज बैलेंस तो नहीं है, लेकिन हम उसे टेक्निकली बैलेंस ही कहेंगे, और वो बैलेंस एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है। अब तीसरी टाइप है हमारे पास रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस क्या चीज है? कई बार आपने देखा होगा किसी आर्टवर्क या किसी भी डिजाइन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी नजर बिल्कुल एक फोकल पॉइंट पे लेके जाते हैं। वो सेंटर में भी हो सकता है, वो किसी साइड में भी हो सकता है। यानी कि जहाँ पे जिस डिजाइन को आपको देख के लगे कि आपकी नजर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जा रही है, साइड में लगे जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से, यानी कि उन एलिमेंट्स को एक सर्कल के गिर्द ऐसे बनाया जाए कि आपकी जो नजर है वो एक फोकल पॉइंट पे जाए। सर्कल आपके डिजाइन के अंदर जो आपने आर्ट वर्क या जो भी पेज रखा है वो उसके अंदर भी हो सकता है या वो सर्कल उसके बाहर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका फोकल पॉइंट होता है वो डिजाइन के अंदर ही होता है। अब जो हमने बात की सिमेट्रिकल डिजाइन की, सिमेट्रिकल बैलेंस की, वो एक ऐसा आर्ट वर्क होता है जो कि आपको स्टेबिलिटी को शो करता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इस डिजाइन के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई एम्फोसिस नहीं है। इस तरह के डिजाइन हम ज्यादातर वेब पेजेस में यूज करते हैं या उसके अलावा स्टेबिलिटी को कल्चरल चीजों को शो करने के लिए करते हैं जिनमें दोनों साइड बिल्कुल बराबर होती हैं। जो एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है वो कोशिश ये करता है कि आपकी नजर किसी एक खास जगह पे जाए, वो आपके माइंड को कोई सेंटर पॉइंट या कोई ऐसी दूसरी चीज की तरफ जाने ही नहीं देता। जो मेन चीज होती है उसकी तरफ आपकी नजर सबसे पहले जाती है, थोड़ी बहुत उसमें डिस्ट्रैक्शन होती है, और ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए और दूसरे जो चीजें हैं जो कोई पब्लिक मैसेज देना हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एसिमेट्रिकल बैलेंस बनाने के लिए आप डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हैं, कंट्रास्ट को यूज कर सकते हैं, शेप्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेसमेंट को यूज कर सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप्स को यूज कर सकते हैं या साइज को यूज कर सकते हैं। कलर्स में यह है कि अगर आप लाइट कलर्स एक साइड पे और डार्क कलर्स एक साइड पे रखते हैं तो हमेशा जो डार्क कलर्स होते हैं उनका वेट ज्यादा होता है। इस तरह से अगर एक साइड के ऊपर आपने शेप ज्यादा भी रख दी लेकिन दूसरी साइड पे जो शेप एक ही रखी आपने लेकिन उसका कलर बहुत डार्क है, तो वो साइड हमेशा ज्यादा एम्फोसिस लेके आएगी, आपकी नजर हमेशा उसकी तरफ पहले जाएगी, बाद में दूसरी शेप्स की तरफ जाएगी, चाहे वो शेप्स साइज में बड़ी भी क्यों ना हो। और अगर आप प्लेसमेंट के जरिए से एसिमेट्रिकल बैलेंस को हासिल करना चाहते हैं तो वो इस तरह से होगा कि आपने जो बड़ी शेप है वो आपके जो पूरा डिजाइन है
उसके अंदर जो दरमियान में आपने एक लाइन लगाई है, या वो वर्टिकल है या वो हॉरिजॉन्टल है, तो उसके बहुत करीब होगा जो बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है। और जो छोटा होगा, छोटी शेप होगी आपकी, वो उस लाइन से काफी ज्यादा दूर होगी, जिसकी वजह से वो एक बैलेंस बनाएगी वहां पे, जो कि एसिमेट्रिकल होगा। टेक्निकली एसिमेट्रिकल बैलेंस होगा, आपको नजर आता है या नहीं आता और बात है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो एसिमेट्रिकल बैलेंस है वो अपने खुद ही अल्फाज में एक ऐसी चीज है जो बैलेंस है ही नहीं। उसके आगे है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप्स। अब अगर आपने दो शेप्स रख दी, दोनों आपस में बैलेंस तो नहीं है, लेकिन एक शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स है, दूसरी शेप है जो कि सिंपल है। अब आपकी जो पहली नजर जाएगी वो जाएगी हमेशा कॉम्प्लेक्स शेप्स की तरफ। क्यों? क्योंकि उनमें एम्फोसिस ज्यादा है, वो इस पूरे के पूरे डिजाइन में सबसे ज्यादा अलग चीज है, ठीक है। इसलिए आपकी नजर उन पे जाती है और इस तरह से भी आप एसिमेट्रिकल बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। और एंड पे जो कि चीज ऑब्वियस है वो है साइज। अगर आप एक साइड पे साइज ज्यादा रखते हैं किसी शेप का और दूसरी साइड पे साइज कम रखते हैं, तो इसी तरह से एसिमेट्रिकल बैलेंस तो बनेगा, लेकिन आपकी नजर जाएगी जो कि बड़ी शेप होगी उसके ऊपर। उम्मीद है कि डिजाइनिंग प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल मैंने आज आपको बताया बैलेंस, उसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हालांकि ये थोड़ी बेसिक नॉलेज थी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम नहीं जा रहे, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल, आप एक चीज को समझ लें कि प्रिंसिपल्स उन लोगों के लिए होते हैं जो कि अभी शुरुआत करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आप फील्ड में थोड़े से आगे चले जाते हैं, थोड़े से प्रोफेशनली काम कर लेते हैं, तो आप प्रिंसिपल्स को टक्कर दे सकते हैं, उनसे हट के भी कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो कि लोगों को पसंद भी आती है। लेकिन अभी के लिए हम प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेंगे।